ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करेंगे। So it says an amount n in moles of a monoatomic gas at an initial temperature T naught is enclosed in a cylindrical vessel fitted with a light piston. The surrounding air has a temperature Ts which is more than T naught and the atmospheric pressure is Pa. Heat may be conducted between the surrounding and the gas through the bottom of the cylinder. The bottom has a surface area A, thickness x and thermal conductivity K. Assuming all changes to be slow. Find the distance moved by the piston in time t. Okay. ना अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका जो बॉटम है उसके डायमेंशंस आपको दिए हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, थिकनेस एक्स एंड थर्मल कंडक्टिविटी के. सो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी एक्स अपॉन ए के. यहाँ पे हमारे पास पिस्टन है, ये क्या है, ये लाइट पिस्टन है एंड जो गैस है हमारे पास इस वेसल में वो मोनो एटॉमिक गैस है एंड टी इज इक्वल टू 0 पे उस गैस का जो टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट इज टी एस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी. ना अगर हम लाइट पिस्टन की बात करते हैं, अब देखो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास लाइट ऑब्जेक्ट है और यू कैन से मासलेस ऑब्जेक्ट्स है, इट कैन बी मासलेस पुली, मासलेस पार्टिकल और मासलेस पिस्टन. मासलेस ऑब्जेक्ट्स पे जो नेट फोर्स होगा दैट विल ऑलवेज बी जीरो. अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है देन उनका जो एक्सेलरेशन है वो इनफाइनाइट हो जाता है. और यू कैन जस्ट रिमेंबर इफ यू हैव अ मासलेस ऑब्जेक्ट देन नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो एट एनी टाइम. सो अगर किसी भी टाइम टी पे आप इस पिस्टन का एफबीडी बनाते हो देन ऊपर से जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट विल बी पी ए इंटू कैपिटल ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नीचे से जो फोर्स लगेगा दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इनटू ए. जो वेट होगा mg उसको हम इग्नोर करेंगे बिकॉज ये लाइट पिस्टन है ना. अगर नेट फोर्स जीरो है मीन्स जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगा. सो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू आर गेटिंग इज पी ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू पी ए. नाउ पी ए दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कांस्टेंट है. So we can say that the pressure of the gas will be constant at any instant. Means जो गैस है इस वेसल के अंदर उसका जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी एट एनी इंस्टेंट. सो ये जो प्रोसेस होगा दैट विल बी आइसोबारिक प्रोसेस. अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है गैस का देन द प्रोसेस विल बी आइसोबारिक प्रोसेस. ना अगर हम बात करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे कितनी हाइट है इस एयर कॉलम की वेसल के अंदर, लेट्स कॉल इट वाई नॉट. व्हाट इज वाई नॉट? दैट इज द हाइट ऑफ द एयर कॉलम इन द वेसल. कैन यू फाइंड वाई नॉट? आप अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो व्हाट इज द प्रेशर? दैट इज पी ए. व्हाट इज द वॉल्यूम? ए इंटू वाई नॉट डिवाइडेड बाय, ओके, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हम यूज कर रहे हैं. सो दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम इज इक्वल टू एन R. What is the temperature at t is equal to 0? That is T naught. So from here the value of Y naught that is nR T naught divided by P A into capital A. ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हम डायरेक्टली यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना. आई विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन वेरी फ्रिक्वेंटली एंड डायरेक्टली फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आई एम कॉलिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1. ना अगर हम किसी टाइम टी पे जाते हैं, किसी टाइम टी की हम बात करते हैं, देन क्वेश्चन में गिवन है दैट आपका जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव कर रहा है. सो लेट्स से किसी टाइम टी पे जो हाइट है एयर कॉलम का वो कुछ y हो गया एंड जो टेम्परेचर है उस गैस का दैट इज टी, है ना. जो टेम्परेचर है वो चेंज होके कैपिटल टी हो गया, टी नॉट से कैपिटल टी हो गया, और जो हाइट है एयर कॉलम का इस वेसल में वो y नॉट से इंक्रीज होके y हो गया. कैन यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स? अब देखो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है. सो यू कैन से दैट वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर दैट विल बी कांस्टेंट, राइट. दैट इज द प्रोसेस इक्वेशन. नाउ यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज ए इंटू वाई डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर इज टी, दैट इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू 0 व्हाट वाज द वॉल्यूम?
A into y naught, and what was the temperature? That was T naught. So from here you can cancel this capital A, and what is the value of y naught? From equation 1 you can put the value of y naught, which is nr T naught divided by PA into capital A divided by T naught. So यहाँ से T naught gone. You are getting the ratio of y upon T, right? So I can rearrange this equation. Capital T, that is equal to PA capital A divided by NR into y, right? ये जो इक्वेशन है, आई एम कॉलिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. आप देखो ये वाला जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है. ये रिलेशन दे रही है आपको y एंड कैपिटल T में. बेसिकली अगर आप देखो देन इस प्रोसेस के दौरान जो वेरिएबल्स हैं, दैट इज कैपिटल T, जो टेम्परेचर है गैस का वो चेंज हो रहा है, एंड जो y है वो चेंज हो रहा है. सो दिस इक्वेशन 2 इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन विच इज गिविंग यू the relation between these two terms which are changing with the time, है ना. एंड काफ़ी सिंपल सा लीनियर रिलेशन हमारे पास आ रहा है. किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें y पता है देन वी कैन फाइंड t एंड वाइस वर्सा. नाउ अगर हम किसी टाइम t पे बात करते हैं देन आप देखो ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है, ये पिस्टन है और ये आपका बॉटम है इस सिलेंडर का जिसके थ्रू हीट का एक्सचेंज हो रहा है. किसी टाइम टी पे गैस का टेम्परेचर कैपिटल टी है, ये आपका वाई है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है, और आपके पास एक हीट करेंट आएगा आई जो कि बॉटम के थ्रू आएगा. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज द हीट करेंट, विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज Ts minus T divided by resistance, thermal resistance of this base, that will be X upon Ka. So it will be Ts minus T Ka divided by X, and you can write it as a dq by dt. So dq by dt, that is equal to Ts minus T into Ka divided by X. Now dq for आइसोबारिक प्रोसेस, अगर आपका जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, dq दैट इज कितना अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई कर रहे हो dt टाइम में, उसको आप लिख सकते हो ncp dt, राइट. एंड n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cp फॉर मोनो एटॉमिक गैस, दैट इज 5/2 r to dt. So the value of dq you can substitute from here, that is 5 nr by 2 into dt divided by dt, that is equal to Ts minus T to Ka by x. अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके बेसिकली इंटीग्रेट करके कैपिटल T, दैट इज द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट कर सकते हो. बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. हम किस में इंटरेस्टेड है? y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज जैसे जैसे आपका पिस्टन मूव करेगा जो y की वैल्यू है वो चेंज होगी. So if somehow I can get y as a function of time, then हम निकाल सकते हैं कि किसी टाइम t पे जो पिस्टन है वो कितना मूव करेगा, राइट. So what we can do, we can replace temperature in terms of y from equation 2, है ना. जो इक्वेशन 2 है उसमें से आप टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ y सब्सटीट्यूट कर सकते हो, राइट. इफ यू रिमेंबर इक्वेशन 2, लेट मी शो यू. ये जो इक्वेशन है यहाँ से आप टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ y सब्सटीट्यूट कर सकते हो, राइट. सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5nr बाई 2 d बाई dt, यहाँ पे टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट इज pa कैपिटल A अपॉन nr into y, दैट इज इक्वल टू Ts minus Pa capital AY upon NR into Ka by x. नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. अब देखो जो कांस्टेंट है Pa कैपिटल A NR, उसको आप डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हो. सो ये जो NR है ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये वाला जो कैपिटल A है ये भी कैंसिल हो जाएगा,
और ये जो पी ए है इसको बाहर ले लेते हैं. सो 5 PA/2 dy/dt दैट इज इक्वल टू k/x ts माइनस PA कैपिटल AY अपॉन NR. नाउ इस इक्वेशन को आप थोड़ा रीअरेंज कर लो एंड इंटीग्रेट कर लो. यू विल गेट y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो एक काम करते हैं, dy अपॉन ts माइनस PA कैपिटल AY अपॉन NR. और बाकी के जो बचे हुए टर्म्स हैं उसको dt के साथ ले लेते हैं. सो यहाँ पे k/x है और ये 2/5 है और ये PA यहाँ पे आ जाएगा, राइट. और कुछ बचा है नहीं. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं. t इज इक्वल टू 0 पे व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ y? दैट वाज y नॉट. एंड किसी टाइम t पे y है. y इज द हाइट ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द वेसल, राइट. सो नाउ इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए. इट विल बी ln ts माइनस PA कैपिटल AY अपॉन NR. And you have to divide this by the coefficient of y, which is PA capital A upon NR. That will be equal to, ये तो पूरा constant है, so 2k upon 5x PA t. The limit will be from 0 to t and here the limit will be from y0 to y, right. ये लिमिट है. सो एक काम करते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं. ये वाली जो लिमिट है वो तो सिंपली t हो जाएगी. तो इसको जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, सो यहाँ पे देखो ln, पहले मैं y की वैल्यू y सब्सटीट्यूट करूँगा. सो ts माइनस PA कैपिटल AY अपॉन NR एंड देन माइनस में आपको मिलेगा ln ts माइनस PA कैपिटल AY नॉट डिवाइडेड बाय NR. दैट इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट विल बिकम, अब देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो PA कैंसिल हो जाएगा. और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं. सो इट विल बी 2KA अपॉन 5NR x इंटू टी, राइट. और अब देखो ये जो है यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी कि जब हमने y के कोफिशिएंट से डिवाइड किया था तो y का कोफिशिएंट जो था वो नेगेटिव में था. सो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आएगा. वो नेगेटिव साइन भी यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा. सो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, है ना. द कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो नेगेटिव है, उससे डिवाइड करोगे सो नेगेटिव साइन भी आएगा. ओके. नाउ यहाँ पे कैन यू पुट द वैल्यू ऑफ y नॉट. देखो जो y नॉट का वैल्यू था, y नॉट का जो वैल्यू था इक्वेशन 1 से, from equation 1 that was nRT naught divided by PA into capital A. सो अगर मैं y नॉट की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ देन ये वाला जो टर्म है ये कितना हो जाएगा, PA कैपिटल A अपॉन NR इंटू y नॉट विच इज़ nRT नॉट अपॉन PA इंटू कैपिटल A. सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड NR भी आपस में कैंसिल हो जाएगा. दिस टर्म इज नथिंग बट T नॉट, राइट. सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा टर्म है इसको T नॉट से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, राइट. टर्म है ये, दिस इज नथिंग बट T नॉट. तो ये क्या बच रहा है हमारे पास, T नॉट. और ln A माइनस ln B दैट इज ln A माइनस B. सो ये वाला जो टर्म है ये डिवाइड हो जाएगा. इसको सब्ट्रैक्शन से हटा के हम डिवाइड में भेज देंगे. यहाँ पे ये हो जाएगा TS माइनस T नॉट. इज इट, इस तरह से हो गया. this value is equal to this value is equal to this which is minus 2 upon 5 K A T N R X. तो एक काम करते हैं, TS माइनस PA कैपिटल AY अपॉन NR that is equal to TS माइनस T नॉट इंटू E पावर minus 2KA capital small t divided by 5 NRX, right. Now यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना है. सो
इसको इधर भेजना पड़ेगा और इसको इधर, तो ts माइनस टी नॉट ई पावर माइनस 2 KAT डिवाइडेड बाय 5nRx दैट इज इक्वल टू PAAY अपॉन NR। यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो टर्म है यह ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इनटू, अब देखो ये जो NR और PA इंटू कैपिटल A है, इसको इधर भेज दे रहा है, सो ये जो NR है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा NR, और यहाँ पे PA इंटू कैपिटल A, और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ वी हैव y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें ये बताना है कि कितना डिस्टेंस पिस्टन मूव किया है किसी टाइम t पे, सो दैट इज नथिंग बट y माइनस y नॉट, राइट। लाइक किसी टाइम t पे जो y की वैल्यू है उसमें से अगर आप y नॉट माइनस कर दोगे देन आपको मिल जाएगा कि कितना डिस्टेंस पिस्टन मूव किया है। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय पिस्टन दैट इज y माइनस y नॉट, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इसमें से मैं y नॉट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सो आंसर विल बी y माइनस y नॉट। सो दिस इज y, इसमें से y नॉट माइनस करते हैं, इसमें से y नॉट माइनस करते हैं, minus y naught, and the value of y naught again from the equation 1, that is nRT naught divided by PA into capital A। so यहाँ से आप देखो ये जो टर्म है, राइट, ये तो कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, that is NR upon PA capital A। what you are getting is TS, और ये वाला जो माइनस टी नॉट है ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, और ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी, TS माइनस टी नॉट ई पावर माइनस 2KAT अपॉन 5nRx, राइट। नाउ यहाँ से आप TS माइनस टी नॉट कॉमन निकाल लो, सो TS माइनस टी नॉट, और ये वाला जो टर्म है ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, दैट इज NR अपॉन PA इंटू कैपिटल A, अंदर बचेगा 1 माइनस ई पावर माइनस 2KAT अपॉन 5nRx। This is the answer for this question. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.